सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमान अनिल कुमार जैन, IPS रिटायर्ड, श्रीमती शशि जैन, जयपुर। अध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री मदन लाल सुलोचना पाटनी, श्री सन्मत पाटनी, श्रीमती अंकुर पाटनी, समस्त परिवार जयपुर। मंत्री श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, डॉक्टर ऋषभ, श्रीमती गरिमा, श्री रजत, श्रीमती साक्षी आदि लुहाड़िया परिवार। कोषाध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री अंकुर जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग दिल्ली। डॉक्टर अंजलि जैन, धर्मपत्नी श्री अजय कुमार जैन, समस्त परिवार जयपुर। परम शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया। श्रीमान मोहनलाल, कंचन देवी, सुनील कल्पना, डॉक्टर नितेश, डॉक्टर गुंजन, अरिहंत, हर्षिता, अर्पिता, काव्या, बेटी दामाद प्रेंशा, निपुण वेद, काला परिवार चेन्नई। पुत्र एवं पुत्र वधू श्रीमान सुभाष चंद्र जैन, अंजू जैन, आशीष जैन, प्राची जैन, पुत्र विहान जैन, बेटी एवं दामाद आस्था जैन आजाद, सरसावा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्रीमती संतोष जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विजेंद्र जैन, रोहतक। स्वर्गीय श्री चक्रेश कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश जैन, दिल्ली। श्रीमान सुनील जी, धर्मपत्नी लता जी सौगानी, महारानी फार्म, जयपुर। परम पूज्य जन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 9376571002। परम पूज्य जन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहारशाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रूपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी। अकाउंट नंबर 011-901-000-27378। IFSC कोड BARB0SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 अर्थात 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002 और 7300741008। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा और दिल में हो जनून तो दिल उदास कैसे होगा। बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा और दिल में हो जनून तो उदास दिल कैसे होगा। वास्तव में आज हमारे दिल में जनून नहीं है, क्योंकि आज हम पर परमात्मा की बरसात नहीं है। हर चित्त उदास इसलिए है कि वो चाहता है कुछ और होता है कुछ। उसने संसार में जो मांगा था वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि किससे मांग रहा है पगले, किससे मांग रहा है पगले। ये ऐसा संसार नहीं है और कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं है। लोग कहते हैं संसार धोखा है, मैं कहती संसार धोखा नहीं है। तुमने चाहा ही था धोखा, क्योंकि तुमने सोचा था पत्नी देवी होगी, वो दानवी निकली। तुमने सोचा था पति देवता होगा, वो हैवान निकला।
वो शैतान निकला। तुमने सोचा था कि वो भगवान होगा, लेकिन वो भगवान नहीं था ही नहीं, तो निकलता कैसे? वो इंसान था। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है। यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। क्योंकि मांग तुम्हारी इतनी बड़ी थी कि वो पूरी नहीं कर पाई। औरत की मांग भी इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी। जब वो हकीकत में आती है, परिवार में आती है, तो उसके सपने टूट जाते हैं। क्योंकि उसने मांग बहुत बड़ी रखी थी। उसने सोचा था जैसे रोज घूमना फिरना, खाना पीना, हंसना बोलना पहले चलता था, वैसा तमाम जिंदगी चलेगा। पति ने भी सोचा था जितनी सुंदर पत्नी शुरू में दिखती थी वैसी ही रहेगी। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि वो चकाचौंध थी, वो हकीकत नहीं थी, वो सजावट था, वो ब्यूटी पार्लर का कमाल था, वो लिपस्टिक और सुरमों का कमाल था, जो कि आपको देखने में बहुत सुंदर लगती थी। वास्तव में सुंदर तो दिल से होता है। इंसान यदि दिल सुंदर हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। आदमी का दिल उदास हो गया है, दूसरों को देखकर उसे लगता है, एहसास होता है कि ये सुखी है, ये सुखी है, सभी हंसते हुए मिलते हैं, तो इंसान भ्रमित हो जाता है कि शायद सुख होगा। आपको पता है सुबह से शाम तक सब लोग मुस्कुराते हुए मिलते हैं, लेकिन मुस्कुराहट के पीछे आंसुओं की झड़ी लगी होती है। और इसी प्रकार से बहुत सारे तुम्हारे चेहरों के पीछे एक धोखा लगता है, क्योंकि तुमने धोखा चाहा था। तुमने धोखा चाहा नहीं था, तुम्हारी फरमाइश गलत थी। तुमने इंसान को इंसान की तरह नहीं देखा, तुमने एक इंसान का दिल नहीं देखा, उसकी दौलत देखी, और दौलत धोखा दे जाएगी। जिस पत्नी को तुमने चेहरा देखकर सुंदर लाए थे, वो और चीजों का कमाल था, उसका चित्त सुंदर नहीं था। और मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, और वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। आज इंसान हर जगह कहता है मित्र से धोखा मिला, पत्नी से धोखा मिला, पति से धोखा मिला, माँ बाप से धोखा मिला। माँ बाप कहते बच्चों से धोखा मिला। तुमने बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी थी, और उम्मीदें कभी किसी की पूरी नहीं होती हैं। उम्मीदें वही पूरी होती हैं जो कि ना लगाई जाए तो बिन बरसात के बहुत बारिश होती है, बिन मौसम के कभी कभी बरसात हो जाती है। और देखा होगा गर्मी के दिनों में डबरे सूख जाया करते हैं, और सागर में पानी कभी नहीं सूखता है। तुमने सागर नहीं चाहा। लोग कहते हैं कि हवा से अग्नि को बचाना चाहिए, नहीं तो बुझ जाती है। मैं कहती हूँ छोटा दीपक होता तो हवा से बुझ जाता है, लेकिन जब जंगलों में आग लग जाए तो हवा से बढ़ जाती है। इसी प्रकार से परमात्मा की आकांक्षा हो, विराट की आकांक्षा हो, तो और दिन पर दिन तुम्हारी खुशियां बढ़ जाती हैं। और क्षुद्र की आकांक्षा हो तो दिन पर दिन तुम्हारी खुशियां गिरावट की तरफ जाती हैं, ह्रास हो जाती हैं। आज हमारे जीवन में यही हुआ है। हमने विराट को नहीं चाहा, क्षुद्र को चाहा था। इस चमड़ी को, देह को प्यार किया था, और देह तो परिवर्तनशील है। आचार्य कहते हैं दिन दिन जीर्ण होती है, ये दिन दिन बीमारियों का घर होती है। कितना भी आप ब्यूटी पार्लर जाओ, बुढ़ापा कहीं ना कहीं से झांक जाता है। आप शरीर के लिए कितना प्रयास करते हो, सुबह से शाम तक जाकर एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो, कम खाते हो, जूस पीते हो और वॉक करते हो, सब करो, उसके बाद भी एक दिन ये शरीर थक जाता है। लेकिन शरीर के माध्यम से जो अपने लक्ष्य को, विराट को चाहता है, उसे विराट मिलता है। विराट नहीं, महाविराट मिलता है। आप भी चाहें कि आपको यदि विराट चाहिए तो आप अपने जीवन में उन एहसासों को लाइए जो स्थायी हैं, जो शाश्वत हैं, जो परम सुखधाम हैं। लेकिन यहाँ तो लोग क्षुद्र के पीछे परमात्मा का नाम लेते हैं और क्षुद्र ही मांग कर आते हैं। परमात्मा क्या अपने बच्चों को जहर दे देगा? संसार में जो तुमने धन पैसा मांगा है वो कितना भी जोड़ लेना। एक आदमी आया और कहने लगा मेरा 10 लाख की इच्छा है।
मैंने 5 लाख पाली हैं, 5 लाख और पालू, उसके बाद शांति से बैठूंगा। मैंने कहा 5 पालिए, उसके बाद शांति आई। बोले नहीं, अशांति आ गई। मैंने कहा 10 पालोगे तो और अशांति आ जाएगी। अशांति उस परी की तरह है जो पानी दिखाती है, पहुंचाती कभी नहीं। और सच पूछो, अशांति उस तरह से इंद्रधनुष है, लगता है कि वहां शांति मिलेगी, वहां नहीं मिलेगी। जो आपको हंसते हुए चेहरे मिलते हैं उसके पीछे दाग गहरे होते हैं। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। वास्तव में जितने चेहरे मिलते हैं आपको देखने में, वो सब ऊपर मौखोटे होते हैं, अंदर शैतान भरा होता है। हम सबके चेहरे देखकर परमात्मा को दोष दे के आते हैं। सबको हंसता हुआ बनाया, सबके जीवन में खुशियां भरी। मेरे दिल में, मेरे जीवन में इतने दुख और विषाद क्यों दिए हैं? अरे परमात्मा ने नहीं दिए हैं। परमात्मा तो रोज महोत्सव की तरह आता है। मुस्कुराती सुबह शाम में डली होती है। जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है। बढ़ाना है बढ़ा लो, धर्म की तरफ कदम, वरना सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है। परमात्मा विषाद नहीं देता है, परमात्मा प्रसाद भी नहीं देता है। लेकिन तुम परमात्मा को चाहो। तुमने आज तक परमात्मा को नहीं चाहा। तुमने लोगों को चाहा है। लोगों की गाड़ियां चाहिए, मोटरें चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, संपत्ति चाहिए, मकान चाहिए। संपत्ति मौत एक दिन तुमसे छीन लेगी। मकान की रजिस्ट्रियां यहीं रहेगी, तुम चले जाओगे। मकान हंसता होगा कि पागल, तूने सारे जीवन की कमाई लगाकर मुझे बनाया, मैं यहीं रहूंगा, तू चला जाएगा। तू जिस रजिस्ट्री पर इतरा रहा है वो रजिस्ट्री तेरे साथ नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। सिर्फ साइन बदल जाएंगे, तेरी जगह किसी और के हो जाएंगे। यदि बिक जाएगा तो पड़ोसी के या किसी मालिक के हो जाएंगे, और नहीं बिका तो तेरे बेटों के हो जाएंगे, लेकिन तेरा हक नहीं रहेगा। काश तू इतना समय, इतनी श्रम अपने आप के लिए लगा देता तो तू उस शाश्वत छत को पा जाता जो कि कभी विक्षिप्त नहीं होती है। लेकिन आज तूने क्षुद्र को पाया। लेकिन लोग हैं कि परमात्मा से शिकायत करे चले जाते हैं। सबको हंसता हुआ बनाया, मुझे रोता हुआ क्यों बनाया? सबके जीवन में कलियां खिलाई, मेरे जीवन में कांटे क्यों भेज दिए? सबके जीवन में मुस्कुराहट दिए, मुझे मायूसी क्यों दे दी? सबको संपत्ति दी, मुझे आपत्ति क्यों दे दी? जबकि परमात्मा नहीं देता है, तुम्हारा दृष्टिकोण देता है। एक बार सब लोगों ने परमात्मा के मंदिर में जाकर शिकायत की कि परमात्मा सभी लोग बहुत सुखी हैं, हमें ही दुखी क्यों बनाया? एक अपोल कल्पना है, परमात्मा गठरियां नहीं बदलता है। लेकिन परमात्मा ने कहा कि उस मंदिर में आ जाना और शाम को आना, 5 बजे आ जाना और 6 बजे सबके दुख, जो लोग सुखी हैं उनके बदल दिए जाएंगे, दुख दूसरों को दे दिए जाएंगे, सुख ले लीजिए। क्योंकि उस व्यक्ति को पुरोहित सुखी नजर आता था, इंजीनियर सुखी नजर आता था, डॉक्टर सुखी नजर आता था, सेठ साहूकार सुखी नजर आता था, उसे अपने अलावा सब सुखी नजर आते थे। इसलिए सबको सब सुखी नजर आते थे, लेकिन अपने आप को कोई नहीं देखता था। और सब पहुंचे, लेकिन वो देखकर तो अचंभित रह गया कि मेरी पोटली जितनी बड़ी है, इससे बड़ी बड़ी तो सबकी पोटलियां हैं। सबकी बड़ी बड़ी पोटलियां, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों पागलपन दे रहा हूं? और उसने देखा निश्चित समय पर वहां सब पोटलियां लेकर पहुंचे। सबकी बड़ी बड़ी पोटलियां थी, बहुत मुश्किल सब ढो रहे थे। और कहते हैं कि एक आवाज आई, सब अपनी अपनी पोटलियां खूंटियों पर टांग दो। बहुत बड़ा हॉल था, सबने अपनी पोटलियां टांग दी। लेकिन सबने देखा कि सबकी पोटलियां तो हमसे बड़ी बड़ी हैं, हम जितनी सभी की पोटलियां हैं। लेकिन फिर एक दूसरी आवाज आई कि जिसको जो सुखी लगता है उसी की पोटली ले जाओ। लेकिन लोगों ने देखा सबकी पोटलियों में दुख है और बड़े बड़े दुख भरे हैं। सब गए और अपनी अपनी पोटलियां दौड़ दौड़ कर उठा ली, क्योंकि दूसरों की पोटलियां भी इतनी बड़ी हैं, क्या पता किसका कौन सा दुख हो, किसके अंदर क्या छुपा हो, पता चले कि अपन और फंस जाएं इसके दुख में। इससे तो अच्छा है अपना परिचित दुख ही अच्छा है। सब अपने दुख लेकर आ गए। आप लोग भी मंदिर जाते हो, परमात्मा से लेने जाते हो, लेकिन दुख की पोटली अपनी वापिस लेके आ जाते हो। दुख दे दो,
दुख को विसर्जित कर दो। दुख को अकेले में विसर्जित कर दो तो मिट जाता है। दुख को किसी के सामने विसर्जित करो तो बढ़ जाता है। दुख को बढ़ाना नहीं, दुख को घटाना है हमें जीवन में। क्योंकि आज तक हमने जन्म जन्मांतर में दुखों के अलावा क्या संचय किया है। बूढ़ा रोता हुआ मिलता है, बच्चा फिर भी कहीं आनंद पा लेता है, बूढ़ा तो विषाद में ही रहता है। इतनी संपत्ति जोड़ता है, इतनी संतानें बनाता है, इतने संबंध बनाता है और इतने व्यापार फैलाता है, लेकिन फिर भी रोता ही हुआ नजर आता है। और आपने देखा होगा बच्चा कुछ नहीं होता है फिर भी हंसता हुआ आता है। यदि बूढ़ा आपको हंसता हुआ मिल जाए, बूढ़ा संतुष्ट मिल जाए, बूढ़ा आपको उल्लासित मिल जाए, उमंग वाला मिल जाए, तो समझ लेना ये संत हो गया। क्योंकि उसने अनुभव से अच्छी चीजें पाई हैं, अपने जीवन का विकास पाया है। और यदि उदास और मायूस मिल जाए तो समझ लेना जीवन गंवा के जा रहा है। लेकिन बच्चा यदि तुम्हें शांत मिल जाए तो समझ लेना पूर्व जन्म का ही संत होगा। अनुभवों से, ठोकरों से सीख कर आया है, अभी जीवन को बर्बाद नहीं कर रहा। लोग कितनी चीजों में बर्बाद कर रहे हैं जीवन को। कभी विचार किया? लोग पिक्चर ही देखने चले जाते हैं, पिक्चर तुम्हारा फ्यूचर को समाप्त कर देता है। सिनेमा क्या है? सिने ने पाप, और जो माँ की तरह पाप कर दे पैदा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील सिखा दे। लेकिन आदमी उन्हीं विषादों को लेके जी रहा है, उन्हीं पिक्चर के अभिनेताओं अभिनेत्रियों को देखकर जी रहा है। अरे वो चरित्र भ्रष्ट हैं, उनके चरित्रों पर जाओगे तो आपको कभी चारित्र की प्राप्ति नहीं होगी। अपने चित्त को सुंदर बनाना है तो परमात्मा को देखो, उन जैसे मौन हो जाओ, उन जैसे संकल्पित हो जाओ, क्योंकि परमात्मा संकल्प से मिलता है। इंद्रियां न बुरी हैं न भली हैं। लोग कहते हैं इंद्रियां बहुत बलवान हैं, इंद्रियां ऐसी हैं, इंद्रियां वैसी हैं। मैंने कहा नहीं, बहुत ईमानदार हैं इंद्रियां।